हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 27 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी अपन डिस्कस करेंगे। और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड करवा दी जाती है, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज वॉन द 9th वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 टाइटल। नवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है लद्दाख टीम के द्वारा जीता गया है। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लद्दाख की वुमेन्स टीम ने हिमाचल प्रदेश में 9 नंबर की नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है और चैंपियनशिप को आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा एरिया के अंदर ये किया गया था। और इसके अंदर कौन कौन सी टीम ने पार्टिसिपेट किया था? तो दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की जो टोटल 6 टीम्स है, इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी जो कि उसका 10th एडिशन था, तो जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अंदर हुई थी, तो उसको किसने जीता था? तो उसको जीता था आईटीबीपी ने जीता था लद्दाख को हरा के। और 2021 में ही दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुए थे वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुए थे और उस पे टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स हम बात कर लेते हैं। Which union territory has got its first open synthetic track and football turf under the खेलो इंडिया प्रोग्राम? तो ये लद्दाख को मिला है खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत। जो पहला सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ है ये लद्दाख को दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कोच कौन बने हैं? तो ये भरत अरुण बने हैं। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड एट द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रॉबर्ट लेवांडोस्की को मिला है। फिर बात करें सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में जो मेन सिंगल का टाइटल है, ये जो अवार्ड है ये किसे मिला है? तो ये मिला है असलान कारात्सेव को मिला है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल टूरिज्म डे 2022 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 जनवरी को मनाया गया है। और आपको याद होगा 25 जनवरी को ही हम नेशनल वाटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने देश की इकोनॉमी के लिए टूरिज्म के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे के रूप में एस्टेब्लिश किया है। और टूरिज्म इम्पोर्टेंस और इसके सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल वैल्यू के बारे में ग्लोबल कम्युनिटी के बीच अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और टूरिज्म के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए नेशनल पॉलिसीज बनाने के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री इंडिया में ये नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए टॉप 5 डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं जो रिसेंटली हमने जनवरी मंथ के अंदर सेलिब्रेट किए हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेशनल गर्ल डे 2022 ये कब सेलिब्रेट किया है हमने? तो ये 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2022 ये सेलिब्रेट किया है जनवरी 24 को किया है। और इस बार की इसकी थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, इस बार की थीम रखी गई है। और इसके बाद में बात करें आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे 2022 ये है 14 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया है। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2022 ये 11th ऑफ जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया है। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 ये कब सेलिब्रेट किया है? ये 9 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया है। तो ये टॉप 5 डेज है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है,
who has been appointed as the new chairman of the Prevention of Money Laundering Act Adjudicating Authority. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं विनोदानंद झा को नियुक्त किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो विनोदानंद झा को 5 इयर्स के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और झा 1983 बैच के रिटायर ऑफिसर है, जो इससे पहले पुणे में इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर के रूप में ये अपॉइंट थे। चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये 3 सदस्यीय निकाय है जिसका अधिदेश प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किए गए संपत्ति के आदेशों की कुर्की के मामलों और इसकी निरंतरता और आगे की जब्ती या रिहाई के लिए जांच के गुणों को देखते हुए आदेश देना है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के लिए एनडीए सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है। और पीएमएलए और उसके तहत अधिसूचित नियम 1 जुलाई 2005 से लागू हुए हैं। चलिए टॉप 5 अपॉइंटमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं नेविल सांघवी बने हैं। इसके बाद में है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये बने हैं चंचल कुमार बने हैं। और आरबीआई ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये बने हैं विनोद राय बने हैं। इसके बाद में बात करें तो न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव, ये कौन बने हैं? ये दिलीप संघानी बने हैं। ये हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में पढ़ा था। Who has become the new chairman and managing director of Air India Limited? तो ये विक्रम देव दत्त बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अभी रिसेंटली हुए हैं, तो आप इन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज द रंगोली फेस्टिवल उमंग ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया गया है? तो 24 जनवरी को हमने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया है। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्रेसिव इंडिया के 75 इयर्स और इसके लोगों, कल्चर और अचीवमेंट्स के गौरवशाली इतिहास का फेस्टिवल मनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव्स है। और एज ए पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, कल्चरल मिनिस्टर 24 जनवरी 2022 को एक रंगोली मेकिंग इवेंट उमंग रंगोली उत्सव ऑर्गेनाइज करेगा। और इस फेस्टिवल में क्या क्या होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली टीम देश की वुमेन फ्रीडम फाइटर या फीमेल रोल मॉडल के नाम पर सड़कों और चौराहों पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी रंगोली सजाएंगी। तो इसका आयोजन कब किया गया है? तो 24 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 20 ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कूंज गर्ल को मिला है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और छिछोरे तो आप जानते ही होंगे इसके बारे में। तो इसको 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता था छिछोरे मूवी ने। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया से पीएस विनोद राज डायरेक्टेड जो फिल्म है कूंज गर्ल, इसने 20 नंबर के ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशियाई फिल्म कंपटीशन सेक्शन में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। और बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हसन महमूद ने ढाका में नेशनल म्यूजियम ऑडिटोरियम में समापन सत्र में ये अवार्ड उन्हें दिया है। तो ये जो अवार्ड है ये किसे मिला है? ये कूंज गर्ल मूवी को मिला है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2022? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 29 जो चिल्ड्रन है इनको सम्मानित किया गया है। और ये 6 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो
2022 के लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 29 चिल्ड्रंस को दिया गया है और इन विनर्स में 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के 15 बॉयज और 14 जो है ये गर्ल्स इसके अंदर इंक्लूड है। और जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड है ये जो है इंडियन गवर्नमेंट की 6 कैटेगरीज में एक्सेप्शनल एबिलिटीज और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट वाले बच्चों को दिया जाता है। और इस अवार्ड के अंदर 1 लाख रुपीस का केस प्राइज भी इसके अंदर दिया जाता है। और ये कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है इसके बारे में हम बात करें तो जो नवाचार है इनोवेशन है इसके अंदर जो अवार्ड मिला है ये 7 जो चिल्ड्रंस है इनको मिला है। समाज सेवा के अंदर जो 4 अवार्ड है ये दिए गए हैं। शैक्षिक के अंदर है ये दिया गया है, ये इसके अंदर 1 अवार्ड दिया गया है। खेलों के अंदर 8 अवार्ड दिए गए हैं। कला और संस्कृति के अंदर 6 अवार्ड दिए गए हैं। बहादुरी के अंदर 3 अवार्ड इसके अंदर दिए गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है वेयर डिड द इंडियन एम्बेसी ओपन द एग्जीबिशन ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय दूतावास ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रदर्शनी कहाँ खोली है तो ये बर्लिन के अंदर खोली है। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम कब मनाते हैं तो 23 जनवरी को ये सेलिब्रेट की गई है, पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो बर्लिन में इंडियन एम्बेसी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी पर बोस 125 नाम से स्पेशल एग्जीबिशन के साथ जो पराक्रम डे है ये सेलिब्रेट किया है। और जर्मनी में इंडिया एम्बेसिडर हरीफ पार्वत नैनी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बेटी है प्रोफेसर अनीता बोस फाफ ने एम्बेसी में एग्जीबिशन का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे ये एग्जीबिशन खोली गई है तो ये एग्जीबिशन लगाई गई है बर्लिन के अंदर, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए वन स्टॉप वेबसाइट टू प्रमोट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। निम्नलिखित में से किस सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट को लॉन्च किया है तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका क्या बेनिफिशियल रहने वाला है इसके बारे में हम बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। और ये वेबसाइट मैन्युफैक्चरर्स, बायर्स, चार्जिंग स्टेशन रिसर्चर्स के लिए है। और यह वेबसाइट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल कस्टमर्स को बढ़ाने के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक मेजर इंफॉर्मेशन रिसोर्स के रूप में ये काम करती है। और ये वेबसाइट दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। तो ये आप सारी चीजें हैं ये ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कुकुम्बर एंड कुकुम्बर इन द वर्ल्ड। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में खीरा और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है तो ये उभरा है इंडिया जो है खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो इंडिया वर्ल्ड में कुकुम्बर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया ने अप्रैल से अक्टूबर मतलब 2020 से लेके 21 के ड्यूरेशन में 11.4 करोड़ डॉलर के वैल्यू के साथ में 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का एक्सपोर्ट किया है। और इंडिया ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अचार बनाने वाले खीरे के एक्सपोर्ट में 20 करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार किया है। अब खीरे से हम बात कर रहे हैं तो अभी किस राज्य के मीठे खीरे को जीआई टैग मिला है तो इसका आंसर होगा जो नागालैंड के मीठा खीरा है इसको जीआई टैग दिया गया है। और आपको पता होगा कि इंडिया ब्राजील को पीछे छोड़कर अरब कंट्रीज को खाद्यान्न निर्यात करने के मामले में नंबर 1 देश बन गया है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है रिसेंटली विच वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मेटा। हाल ही में मेटा ने दुनिया के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया है
तो ये पेश किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर को, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, इसके अनुसार इसका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मिड तक दुनिया भर में सबसे तेज होगा। और मेटा ने 24 जनवरी 2022 को एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर पेश किया है, और यह प्रेजेंट के अंदर सबसे तेज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटरों में से एक होगा। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लैंग्वेज है, इसके बीच टेक्स्ट का अनुवाद करने और संभावित हानिकारक सामग्री की पहचान करने में मदद करने जैसा काम ये कर सकता है। और अच्छा ये बताइए कि टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट आई थी, उसमें टॉप पर कौन सा सुपर कंप्यूटर रहा था? तो ये रहा था जो जापान का जो फुकाकू कंप्यूटर है, ये इसके अंदर टॉप पे रहा था। और इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है परम 8000, इसका नाम है, ठीक है। और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है, ये बनाते हैं हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। और अभी ईरान ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम है सिमोर्ग, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए हम 26 जनवरी के जो करंट अफेयर है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति का किसके साथ विलय कर दिया है? तो ये विलय कर दिया है नेशनल वार मेमोरियल के साथ में कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है कर्नाटका बन गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। सी जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ये मनाया गया है 24 जनवरी को, ये मनाया गया है। फोर नंबर क्वेश्चन है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये पीवी सिंधु ने जीता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शीजो आबे को, सम्मानित किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2022 को हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है जो पेरू है, इसने की है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 जनवरी को मनाया गया है। और ये था हमारा कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थापित किया जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है हमारा आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और गाइज अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जाकर आप जो क्विज है इसको अटेंड कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं हम अपने नए सेशन के अंदर। थैंक यू।